नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर नई अपडेट के बारे में। यूकेपीएससी का दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है इस भर्ती के रिगार्डिंग। प्रवक्ता परीक्षा के एडमिट कार्ड इस तिथि से होंगे जारी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है 31 जुलाई 2026 का। विज्ञप्ति है दोस्तों, प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा होने वाली है उसके रिगार्डिंग है दोस्तों। विषय है रसायन शास्त्र, यानी कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा 2025 के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञापन संख्या 30 दिसंबर 2025 द्वारा विज्ञापित पदों हेतु विषयवार मुख्य लिखित परीक्षा यानी कि विषय रसायन शास्त्र का आयोजन दोस्तों 23 अगस्त 2026 को 2 सत्रों में 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक किया जाना है। और प्रश्नगत परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से हर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र इस साइट से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके प्रवेश पत्र की जो तिथि है वो आ चुकी है। प्रवेश पत्र दोस्तों कब से डाउनलोड कर सकते हैं आप? 7 अगस्त 2026 से दोस्तों आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका 23 अगस्त को दोस्तों होने वाला है। 31 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि मात्र दोस्तों आपके पास 20 से 23 दिन दोस्तों आपके पास रह गए हैं। आज अगर 31 को माने तो इस हिसाब से आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो जितनी भी अपना रिवीजन है उसको कर लें अच्छे से। डाक से आपको कोई भी पृथक प्रवेश पत्र दोस्तों प्रेषित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुत लेखक का विकल्प अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो उसके जो कि दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो होते हैं उनको ही दोस्तों आपका अनुमन्य होता है। तो उसकी विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रसारित की जा रही है। एक बार मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में दोस्तों यहाँ पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों ये विषय है रसायन शास्त्र। तो मुख्य परीक्षा का दोस्तों आयोजन है वो हल्द्वानी और हरिद्वार में दोस्तों होने वाला है। तो जो भी आपके दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं अगर वो स्वयं का श्रुत लेखक चाहते हैं तो इस केस में दोस्तों आपको परीक्षा से 10 दिन पूर्व आयोग कार्यालय में उनके जितने भी शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र हैं, अंक तालिकाएं हैं, वो आयोग के कार्यालय में दोस्तों आपने उपलब्ध कराना होगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए परीक्षा से 10 दिन पूर्व आपको दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवानी होगी। प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपने ऑनलाइन आवेदन में आयोग से श्रुत लेखक उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विज्ञापन के जो परिसक है 4-1 और 5-1 पर निर्गत जो भी प्रमाण पत्र है परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध करवाना होगा। ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखना है कि उक्त अभ्यर्थियों को हरिद्वार के परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा और उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 2 दिन पूर्व अर्थात 23 अगस्त 2026 की परीक्षा के लिए 21 अगस्त 2026 को लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुत लेखक से दोस्तों आप मिल सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका स्वयं का श्रुत लेखक है तो आप उसके जितने भी शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अंक तालिका हैं वो परीक्षा से 10 दिन पूर्व आप प्रोवाइड करवा दीजिए आयोग कार्यालय में। और अगर मान लेते हैं अगर आप चाहते हैं कि यूकेपीएससी आपको श्रुत लेखक प्रोवाइड करवाए तो ऐसे केस में आपको वही जो प्रमाण पत्र निर्गत है वो 10 दिन पूर्व तक आयोग को उपलब्ध करवाया जाना होगा कि आप चाहते हैं कि आयोग हमें श्रुत लेखक प्रोवाइड करवाए। और ध्यान रखना है कि जो श्रुत लेखक मिलेगा वो हल्द्वानी वालों को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हरिद्वार को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे में आपको जो सेंटर है वो हरिद्वार में आपको जाना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो सेंटर पड़ेगा वो फिर हरिद्वार पड़ेगा। और क्योंकि यूकेपीएससी हरिद्वार में ही तो हरिद्वार में ही आपको वहाँ पर एक श्रुत लेखक दोस्तों मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा परीक्षा से 10 दिन पूर्व जो भी आपके अभ्यर्थी के जो आपके समस्त प्रमाण पत्र वांछित अभिलेख हैं वो डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आप इस पते पर जमा कर सकते हैं। सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पिन जो भी है इसमें दोस्तों आप इसमें उपलब्ध करवा दीजिए। ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो श्रुत लेखक की अनुमन्यता के लिए श्रुत लेखक द्वारा जो धारित की गई शैक्षिक योग्यता के विषय अभ्यर्थी के आवेदित पद के विषय से भिन्न होना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई श्रुत लेखक अगर आप चुन रहे हैं तो उसका जो सब्जेक्ट है वो आपके सब्जेक्ट से अलग होना चाहिए। केमिस्ट्री वाला है तो आप ये नहीं कि केमिस्ट्री वाला ही
आप कोई श्रुत लेखक उठा के ले आए, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जिसको आपने ध्यान में रखना है। ध्यान रखना है कि 10 दिन पूर्व तक वो कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद फिर किसी भी श्रुत लेखक को रखने पर विचार नहीं किया जाएगा। कई मुझे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर ये श्रुत लेखक वाला जो चीज़ है वो आप समझा दीजिए। तो मैं आज की वीडियो में इसीलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं वो किस तरह से श्रुत लेखक को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।